कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि बहुत समय पहले ड्रैगन और इंसान एक साथ कैसे मिलजुल कर रहा करते थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद इंसानों में लालच आ गया और वो पूरी दुनिया और जंगलों को कब्जा करने के चक्कर में ड्रैगन से युद्ध छेड़ दिए। और वहीं इंसानों में एक दुष्ट साइंटिस्ट पिस्टोरियस ने ड्रैगन्स को खत्म करने के लिए एक ड्रैगन किलर मॉन्स्टर नेटल ब्रॉन्ड को बनाया, जिसने बहुत सारे ड्रैगन्स को मार दिया, लेकिन उसने पिस्टोरियस को भी नहीं छोड़ा। और ऐसा ही कई सदियां बीत गई और सारे इंसान उन ड्रैगन्स को धीरे धीरे भूल गए, लेकिन अभी भी उनमें से कुछ बचे हुए ड्रैगन धरती पर हैं, जो कि इंसानों से छुप छुप कर रहते हैं। और उन्हीं ड्रैगन्स में से हम एक ड्रैगन फायर ट्रैक और उसके दोस्त सोहेल को देखते हैं, जो कि अपने टीम के लीडर की मीटिंग में आता है, जहां उनका लीडर सभी ड्रैगन से कहता है कि हमें इंसानों से बच के रहना होगा, जिस वजह से हम ना उड़ सकते हैं, ना ही अपने मुंह से आग निकाल सकते हैं, वरना हम पकड़े जाएंगे। यह सब बातें सुनकर फायर ट्रैक बड़ा ही दुखी होता है, क्योंकि इससे वह अपनी आजादी खो देता है। एक दिन फायर ट्रैक एक बूढ़ी ड्रैगन से मिलता है, जो कि उससे एक ऐसी जगह यानी कि रिम ऑफ हेवन के बारे में बताता है, जहाँ पर अभी भी ड्रैगन पूरी आजादी के साथ रहते हैं। वे उड़ सकते हैं, वे अपने मुंह से आग निकाल सकते हैं, उन्हें कोई भी रोक टोक नहीं है। यह सुनकर फायर ट्रैक बड़ा ही खुश होता है, लेकिन उस बूढ़े ड्रैगन को उस जगह के बारे में पता नहीं था। तो इस बात को फायर ट्रैक अपने प्यारे दोस्त सोहेल से बताता है। तभी उन्हें किसी धमाके की आवाज सुनाई देता है, जहाँ जाकर देखने पर वे देखते हैं कि इंसान उनके काफी करीब आ चुके हैं। यह सब देखकर फायर ट्रैक को काफी चिंता होता है, जिसके बाद वो अपने सभी दोस्तों और भाइयों को उस जगह को छोड़कर रिम ऑफ हेवन चलने के लिए बोलता है, लेकिन यहाँ उसकी बात कोई भी नहीं मानता। और यहाँ तक कि सोहेल को भी लगता है कि इस जंगल से जाने पर खतरा हो सकता है। और जब रात में सोहेल अपने घर जाती है, तो वो अपने फैमिली को काफी परेशान पाती है, जो उससे बताते हैं कि हमारे पास कोई सुरक्षित जगह नहीं है जहां हम बिना डरे आजादी से रह सकें। यह सुनकर सोहेल काफी दुखी होती है। वहीं दूसरी तरफ फायर ट्रैक को भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे अपने लोगों और अपने परिवार की काफी चिंता हो रही थी। जिसके बाद दोनों रात में रिम ऑफ हेवन को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पहली उड़ान भरते ही वे आसमान में पहुँच जाते हैं और कुछ ही देर में उन्हें इंसानों का घर दिखने लगता है। तभी सोहेल फायर ट्रैक से बताती है कि इंसानों के पास इंटरनेट नाम का एक जादू है, जिससे वे किसी भी चीज का बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं। अगर वह हमें मिल जाए तो हम बड़े ही आसानी से रिम ऑफ हेवन का पता लगा सकते हैं। इसीलिए सोहेल इंटरनेट का पता लगाने के लिए फायर ट्रैक को एक जगह छुपाकर वह इंसान के बस्ती में चली जाती है, जहां उसे बेन नाम का एक लड़का मिलता है, जो कि अनाथ होने के साथ साथ बहुत ही शातिर चोर भी था। वही शहर में ड्रैगन की एक मूवी लगी हुई थी, जिसे देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे। वही बेन भी पुलिस से बचते बचते किसी का कॉस्ट्यूम चुराकर अपने रूम में चला जाता है, जहाँ पर पहले से ही सोहेल ने उस ड्रैगन को छुपा कर रखा था। जब बेन उसे देखता है तो उसे यकीन नहीं होता, उसे लगता है कि साथ कोई नकली ड्रैगन है, लेकिन थोड़े ही टाइम में उसे यकीन हो जाता है कि नहीं, ये तो असली ड्रैगन है। जिसके बाद वो एकदम से डर जाता है। वही बेन की कॉस्ट्यूम को देखकर फायर ट्रैक को लगता है कि शायद ये हमारी कुछ मदद कर सकता है, इसीलिए वो उससे रिम ऑफ हेवन के बारे में पूछता है। और तभी वहाँ पर सोहेल आ जाती है और फायर ट्रैक को मना करते हुए कहती है, यार इन इंसानों से क्यों बात कर रही हो, ये बिल्कुल भी भरोसे के काबिल नहीं होते। लेकिन पुलिस को आता देख बेन उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद फायर ट्रैक उन दोनों को अपने पीठ पर बिठाकर उड़ने लगता है और कुछ ही टाइम में उड़ते हुए काफी दूर निकल जाता है। तो यह देखकर बेन डरने लगता है, जिसके बाद वह जल्द से जल्द नीचे उतरने के लिए फायर ट्रैक से कहता है। और नीचे उतरने के बाद वो कहता है कि मैं नहीं जानता किसी रिम ऑफ हेवन को, मैं तो बस एक नॉर्मल लड़का हूँ। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यह सुनकर फायर ट्रैक काफी दुखी होता है, लेकिन सोहेल उसके जाने से काफी खुश थी, क्योंकि उसे पता था कि ये लड़का फ्रॉड है। तभी वहाँ पर 3 बौने आ जाते हैं, जो फायर ट्रैक को देखकर कहते हैं कि हमने काफी दिन से किसी ड्रैगन को नहीं देखा था, लेकिन आज तुम दिख ही गए। तभी उनमें से एक बौना किसी काम का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद फायर ट्रैक बचे हुए बौनों से रिम ऑफ हेवन के बारे में पूछता है। तभी उनमें से एक बौना उससे बताते हुए कहता है कि तुम्हें सूर्य के प्रकाश की रोशनी की तरफ जाना होगा, जहाँ पर रिम ऑफ हेवन में तुम्हें बहुत सारा रखा हुआ खजाना मिल जाएगा। उधर ये सब बातें बेन छुपकर सुन रहा था, जिसकी वजह से फिर से उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। और उधर भोला फायर ट्रैक फिर से उस पर विश्वास कर लेता है। वही दूसरी तरफ बोना ग्रेवेल एक सुनसान रास्ते से होते हुए एक गुफा में जाता है, जहाँ पर ड्रैगन का सबसे बड़ा दुश्मन मॉन्स्टर नेटल ब्रॉन्ड रहता था। ग्रेवेल पहुँचते ही नेटल ब्रॉन्ड से उस ड्रैगन के बारे में बताता है, जो सुनते ही मॉन्स्टर नेटल ब्रॉन्ड बहुत खुश होता है और ग्रेवेल के साथ भागते हुए उस पहाड़ी पर आता है। लेकिन उसके दौड़ने से पूरी धरती कांपने लगती है, जिससे फायर ट्रैक समझ जाता है कि कोई खतरा आने वाला है। जब तक नेटल ब्रॉन्ड उन लोगों के पास पहुंचता, तब तक फायर ट्रैक अपने दोस्तों को लेकर वहां से उड़ जाता है। और उधर तेजी से भागते हुए फायर ट्रैक को एक रेत का सामना करना पड़ता है, जिसमें रेतीली तूफान से वह नीचे गिर जाते हैं। और जब उन्हें होश आती है तो उन्हें एक बारना नाम का एक रिसर्चर मिलता है, जो उनसे बताता है कि वो पृथ्वी से खत्म हो रहे जीवों पर रिसर्च कर रहा है।
जिसके बाद फायर ट्रैक रिम ऑफ हेवन के बारे में उससे पूछता है तो बर्ना उससे बस एक जिन के बारे में बताता है और उससे कहता है कि अगर तुम लोग उससे यह सवाल पूछोगे तो तुम्हें सब कुछ सच सच और सही रास्ते के साथ बता देगा। जिसके बाद वो उन्हें उस जिन तक पहुंचने के लिए एक मैप का रास्ता बनाता है और कहता है कि रास्ते में तुम्हें बहुत खतरनाक जीवों से सामना करना पड़ सकता है। उधर नेटल ब्रांड का गुप्तचर ट्विन छुपकर उनकी सारी बातें सुन लेता है। जिसके बाद वो उस जिन के बारे में नेटल ब्रांड से बता देता है। जिसके बाद नेटल ब्रांड ग्रेवर के साथ तुरंत उस जिन को खोजने के लिए चल देता है। इसके बाद सुबह होने पर बर्ना बेन को अपना एक कार्ड देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी हमारी जरूरत पड़े तो मुझे इन्फॉर्म करना। जिसके बाद तीनों फिर से उड़ान भरकर उस जिन को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं और रास्ते में उन्हें एक बहुत ही जायंट मॉन्स्टर और पानी के एक जीव से अपना पीछे छुड़ाते हैं और वो किसी तरह से बचते हुए एक घाटी पर पहुंचते हैं। तभी एक जेंट्स बर्ड आकर सुहेल को उठा ले जाता है, जिसे बचाने के चक्कर में फायर ट्रैक उसके पीछे जाता है, जहाँ पहली बार फायर ट्रैक अपने मुंह से आग निकालता है और अपने दोस्त सुहेल को बचा लेता है। और थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन्हें वो प्यारा सा हेवन दिखता है जहाँ पर वह जिन रहता है। फिर वे सारे लोग नीचे आते हैं और एक पुरानी कार का हॉर्न बजाने पर वो जिन उनके सामने आता है। जिसके बाद वो उनसे अपने सवाल पूछने के लिए कहता है और चेतावनी देते हुए कहता है कि मुझसे ऐसे ही सवाल पूछना जो आज तक मुझसे किसी ने ना पूछा हो, नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। इसके बाद बेन बड़े ही चालाकी से उससे रिम ऑफ हेवन का रास्ता पूछता है। जिसके बाद जिन पूरे रास्ते को उसके दिमाग में प्लॉट कर देता है। तभी सोहेल उससे यहाँ से निकलने का रास्ता पूछ लेती है। यह रिपीटेड क्वेश्चन था, इसलिए जिन को उन पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उन पर जानलेवा अटैक करने लगता है। यह देखकर फायर ट्रैक अपने बचाव के लिए उस पर फायर करना चाहता है, लेकिन इस बार भी उसके मुंह से केवल चिंगारी ही निकलता है। इससे पहले कि जिन तीनों को मार डालता है कि इतने में नेटल ब्रांड वहां जाता है और उससे लड़ने लगता है, क्योंकि वो फायर ट्रैक को अपने हाथों से मारना चाहता था। लेकिन इसी बीच मौका पाकर तीनों वहां से निकल पड़ते हैं और उड़ते उड़ते इंडिया आते हैं, जहाँ भारत के लोग उन सभी का देवता के समान ग्रैंड वेलकम करते हैं और उस गाँव की सबसे बुरी औरत मनोरमा देवी के पास ले जाते हैं, जहाँ बेन उससे रिम ऑफ हेवन के बारे में पूछता है। तब मनोरमा देवी उन तीनों को एक मंदिर में ले आती है और वहाँ उनको बताती है कि यह मंदिर एक ऐसे राजा की है जिसने सबसे पहले ड्रैगन की सवारी की थी, लेकिन फिर बाद में एक राक्षस ने सारे ड्रैगन्स को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। इससे परेशान होकर राजा ने बाकी बचे हुए ड्रैगन्स को रिम ऑफ हेवन में सेल कर दिया था और बचे हुए कुछ ड्रैगन्स को राजा ने बहुत खोजने की कोशिश की, लेकिन उस राक्षस ने राजा को ही मारकर उनसे रिम ऑफ हेवन की चाबी छीन ली। तब से कोई नहीं जानता कि वह जगह आखिर कहाँ है। तभी फायर ट्रैक दीवार पर बने एक मॉन्स्टर को देखता है कि ये तो वही मॉन्स्टर है, यानी कि नेटल ब्रांड, जो कि जिन के साथ लड़ाई कर रहा था। वही दूसरी तरफ नेटल ब्रांड भी अपनी पूरी तैयारी के साथ उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था। इधर मनोरमा देवी अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके बेन के दिमाग को एक्टिवेट कर देती है ताकि जिन के बताए गए रास्तों का पता चल सके और उन्हें बताती है कि यह जगह हिमालय के पहाड़ियों में है और वहाँ के रास्तों को एक कागज पर बना देती है। लेकिन तभी नेटल ब्रांड का कौवा मैप्स को उड़ा ले जाता है और ये सब देखते ही रह जाते हैं। इसके बाद मनोरमा देवी बेन को वहाँ जाने के लिए साहस देती है, क्योंकि वह एक बहादुर लड़का था। जिसके बाद थोड़ी ही देर में तीनों हिमालय की चोटियों की तरफ निकल पड़ते हैं और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद बेन को सारे रास्ते याद आने लगते हैं और वह ठीक जिन के बताए गए रास्तों को याद करते हुए आगे बढ़ने लगता है। वही दूसरी तरफ नेटल ब्रांड भी उस मैप की सहायता से हिमालय की चोटियों तक पहुंचकर उनके पीछे आ रहा था, लेकिन गुफा में अचानक से बेन की आंखें बदल जाती हैं और वो फायर ट्रक को सही लोकेशन का गाइड करने लगता है। लेकिन थोड़ी दूर आगे जाने पर नेटल ब्रांड उन्हें देख लेता है और उन पर अटैक करने लगता है। वे सब किस तरह से बचते हुए वहाँ से बाहर निकलते हैं, जिसके बाद वे सोचते हैं कि शायद वे बच गए हैं। लेकिन तभी नेटल ब्रांड दीवार को तोड़ते हुए उन पर अटैक करता है, लेकिन उड़ न पाने की वजह से नीचे खाई में गिर जाता है। इसके बाद तीनों रिम ऑफ हेवन की तरफ आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन अंदर जाने पर उन्हें सिर्फ कुछ खराब पेंटिंग्स और पूरा हेवन खाली मिलता है। यह देखकर बेन बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है यह सब झूठी कहानियां हैं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा हमें बताया गया था। तभी उनकी नजर बाहर नेटल ब्रांड पर पड़ती है, जो धीरे धीरे रिम ऑफ हेवन की तरफ आगे बढ़ रहा था। तभी बेन की नजर वहीं पड़े गोल्ड पर पड़ती है, जिसे देखकर वह समझ जाता है कि की गई भविष्यवाणी सही थी। तभी नेटल ब्रांड रिम ऑफ हेवन की दीवारों को तोड़ते हुए अंदर आ जाता है, जिससे वहाँ सुरक्षा के तौर पर चारों तरफ आग जलने लगती है। यह सब देखकर फायर ट्रैक डिसाइड करता है कि आज वह नेटल ब्रांड का सामना करेगा, उसे डरेगा नहीं। इसके बाद फायर ट्रैक उससे फाइट करने लगता है, हालांकि फाइट में वह ज्यादा समय तक उसके सामने टिक नहीं पाता। जिसके बाद फायर ट्रैक और उस लड़के बेन को नेटल ब्रांड अपने पंजों में जकड़ लेता है। तब बेन फायर ट्रैक से कहता है कि तुम मेरे बिना भी आग उगल सकते हो, मैं कोई ड्रैगन राइडर नहीं, मैं तो बस एक साधारण लड़का हूँ और यहाँ खजाने की लालच में तुम्हारे साथ आया था। यह सुनकर नेटल ब्रांड को बेन पर बहुत गुस्सा जाता है और वह उसे खाने जाता है। तभी फायर ट्रैक अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और उसके मुंह से बहुत तेजी से आग निकलती है, जो थोड़ी ही देर में नेटल ब्रांड को पूरी तरह से पिघला देती है और यहीं पर नेटल ब्रांड का खत्म हो जाता है। और नेटल ब्रांड के मरते ही वहाँ एक मैजिकल दरवाजा खुलता है, जहाँ जाकर देखने पर
वहाँ अलग अलग एक मैजिकल दुनिया होती है जहाँ बहुत सारे प्यारे प्यारे ड्रैगन्स उड़ रहे थे और वहीं उन्हें मून फ्लावर भी दिखाई देता है। यह सब देखकर वे सभी बहुत खुशी होते हैं और इस चमत्कारी दुनिया के बारे में बताने के लिए वह वापस लौट जाते हैं और अपने दोस्तों के पास आकर उनको बताते हैं कि हमने रिम ऑफ हेवन को खोज लिया है और उन्हें विश्वास के लिए मून फ्लावर दिखाते हैं। और मूवी के अंत में हम देखते हैं कि बहुत सारे ड्रैगन रिम ऑफ हेवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इसी के साथ ये प्यारी सी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं एक ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।